आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो सुनने में आसानी हो। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे 2 और चैनल हैं जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर सुनने के बाद ही वीडियो को देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है जॉय का। प्रिजर्व द जॉय इन योर हार्ट सो दैट द वर्ल्ड नोज़ दिस इज़ पॉसिबल। तो अपने हार्ट के अंदर जॉय को रखिए ताकि लोगों को पता हो कि हाँ भाई, दिल में खुशियाँ रखना हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अपने दिल में खुशी को रखे। ठीक? यहाँ पे कार्ड है ट्रांसेंडेंस का, इट इज़ नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। तो यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है। तो हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही हैं, आपको पता ही है ना? इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एक बार, फिर आगे देखिए क्या करना है। क्लैरिफिकेशन के लिए कौन-सा डेक यूज़ करें? क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम जर्नी के डेक। ओके? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव? आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं किसी और चीज़ में, जहाँ पर आपका ध्यान कुछ जहाँ पर आपका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा है जो कि या तो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, या कुछ बातें आपको ट्रबल कर रही हैं, ठीक? यानी कि कुछ बातों की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, विशेष बातों की तरफ, और कुछ बातें ऐसी जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप देना नहीं चाहते हैं, या आपको टाइम नहीं मिल रहा है। किसी के लिए कोई-सी भी एनर्जी हो सकती है, इसलिए या है इसमें, तो या देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ग्रोथ का कार्ड है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड कहता है ड्रामा इज अननेसेसरी, इट इज नॉट पर्सनल। तो कोई बढ़ना नहीं चाहता उन चीजों से आगे जो कि उसकी ग्रोथ कर सकती हैं, या फिर कोई चाहता है कि आप उन चीजों में उलझे रहें जो आपके आसपास ड्रामा क्रिएट करती हैं, या जिन्होंने कर रखा है। पर्पस का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है कलेक्टिव में कि आप अपनी किसी परिस्थिति से खुश नहीं हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग आपके अगेंस्ट काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर इस चीज को चाहते हैं कि आप वैसे ना रहें जैसे कि आप हैं, अपने पर्पस में आप ना रहें। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपका लाइफ का पर्पस है ना, या जो भी आप यहाँ करने आए हैं, उसके अंदर ड्रामे हैं ही हैं। यानी कि लोग भी ड्रामेबाज हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जर्नी में। और जो आपके आसपास ड्रामा क्रिएट करते रहे हैं या करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि वो हमेशा आपके आसपास एक ड्रामा क्रिएट करते रहें, या आपके आसपास एक ड्रामा क्रिएट होता रहे। ठीक? तो कोई बात नहीं है, जो लोग भी ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि उनको वही आता है। यहाँ पे कार्ड है एथलीट का। कोई ऐसा इंसान हो सकता है यहाँ पे आपके लिए जो कि किसी भी बात को तोड़-मरोड़ कर कह सकता है, या कोई कह रहा है किसी को लगता है कि उसे लोगों को बहुत सही दिशा दिखानी चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है आपके लिए, मेल या फीमेल में, जो कि लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, और इसे लगता है कि इसे लोगों को आपकी सच्चाई बतानी चाहिए। तो कोई ना कोई ड्रामे के लिए आप तैयार रह सकते हैं यहाँ पे। वैम्पायर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रिब्यूट में। दूसरों की अपने आप को, अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए दूसरों की एनर्जी को खींच लेना या डिप्लीट करना, उसको कम कर देना, और दूसरों पे निर्भर रहना या लगातार कंप्लेंट करते रहना। यार सारे कार्ड रिवर्स में हैं। तो किसी को आपकी इनर हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा परेशानी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी को लगता है कि आपके आसपास ड्रामा जरूर होना चाहिए। चाइल्ड नेचर रिवर्स में है। लोगों को और जानवरों को अब्यूज करने की प्रवृत्ति का होना, और अपने आसपास के वातावरण को भी दूषित करते रहना। यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने आसपास के वातावरण को भी दूषित करते हैं, साथ ही साथ दूसरों की एनर्जीज को डिप्लीट करते हैं, वातावरण को खराब करते हैं, दूसरों की लाइफ को खराब करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ लिबरेटर का। अपने आप को और दूसरों को ऐसे बिलीफ सिस्टम से फ्री करना
और नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज करें। मुझे इस बात पे हंसी नहीं आ रही कि रीडिंग कैसी आ रही है, मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि लोग दूसरों को गिराने के लिए कितना कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना कितना सोचते हैं कि क्या क्या तमाशे हम कर सकते हैं जिसकी वजह से दूसरे परेशान हो जाए। तो किसी की ना इमोशनल जो बिगनिंग्स कह लीजिए या इमोशनल जो उसका हिसाब है, उसका कोटा, इमोशनल कोटा है ना, वो आपकी एनर्जी डिप्लीट करने से या आपकी एनर्जी को खींचने से ही आता है। ठीक, अब आप अपनी एनर्जी किसको खींचने दे रहे हैं, क्यों खींचने दे रहे हैं, ये आपको देखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन एज ए थॉट का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। अगर कोई थॉट भी आपके माइंड में इस तरह का आता है जो कि आपकी एनर्जी को खींचता है, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ कार्ड देखेंगे। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, नर्चर योरसेल्फ, पीस ऑफरिंग। डिटैच फ्रॉम ड्रामा सही है। तो अगर कोई आपसे किसी तरह का कोई झगड़ा या लड़ाई करने की कोशिश करे तो उससे डिटैच रहिएगा, दूर रहिएगा। ड्रामा आपके लिए नहीं है यहाँ पे। अपने आप को नर्चर कीजिए, याद करते हैं मदर मैरी की एनर्जी से पीस ऑफरिंग है। वाह, चलिए दोबारा आएंगे तो ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन एज इट थॉट फॉर क्लैरिफिकेशन, पीस ऑफरिंग। तो जिस जिस किसी भी इंसान ने आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया था, उसकी तरफ से ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पीस ऑफर करने की एनर्जीज हो रही है। लेकिन ये इंसान ड्रामा स्टार्टर भी है और सर्वाइवल मोड में भी ये इंसान रहता है, दूसरों की एनर्जी खींचने के लिए रहती है। क्राउन चक्र, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो ये इंसान आपकी क्राउन चक्र की एनर्जी से डिवाइन के साथ आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, कर रही है। थैंक यू सो। और इसने आपकी आपके ऊपर इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, क्योंकि यहाँ पे वैम्पायर का कार्ड आपसे कहता ही है डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल। ठीक है, क्रोनिक कंप्लेनिंग एंड को डिपेंडेंसी। तो ये इंसान आपके नोटिस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था या है, या थी या है। और आपको जो भी आइडिया से चीजें मिले या आपको जो भी महसूस हो रहा है, इस इंसान ने लगातार पिछले कुछ लॉन्ग टाइम से, बहुत ही लॉन्ग टाइम से इस इंसान ने आपको इस तरह से आपके आसपास के वातावरण को, आपके आसपास के लोगों को या आपको या कोई जानवर होगा, उन सबके साथ इसने एनर्जी डिप्लीशन का काम किया है। ठीक? ऐसा ही होता है, लोग आपकी एनर्जी को पहले नीचे लाते हैं, उसके बाद जब अपने लेवल पे आपको ले आते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया काम किया हमने। फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन, ओसाइरिस का कार्ड है रिवर्स में। तो ये मेल एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है, या फिर किसी ने आपकी जो भी एनर्जीज ऐसी हैं सोलर प्लेक्सस चक्र की, वो आपके क्राउन चक्र की, दो चक्र हैं यहाँ पर, आपकी थर्ड आई आपकी हो सकती है, हार्ट चक्र आपका हो सकता है। इनकी ओवरऑल मुझे यहाँ पे चक्रास की एनर्जी ही ज्यादातर समझ में आ रही है। इस इंसान ने लगातार आपके जो भी पर्पस है उससे आपको रोक के रखने की कोशिश की है, या फिर इसने आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, या फिर ये इंसान अभी भी करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। देखते हैं आगे क्या कहानी निकलती है इस इंसान से जुड़ के। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इसके लिए। डोंट वांट टू हियर इट। तो ये इंसान ये चीज सुनना नहीं चाहता है, या फिर ये सुनना नहीं चाहती है कि आप एक चीज आप ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर आप इसके ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर भाग नहीं ले रहे हैं कि भाई मुझे ड्रामा में नहीं पढ़ना। आपकी अच्छी बातों को ये इंसान नहीं सुनना चाहता, ये नहीं सुनना चाहता। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है, या ऐसे मेल या फीमेल में ऐसा पर्सन है जिसको आपकी ना तो अच्छाई, बहुत पहले भी मैंने रीडिंग्स में कहा है, ये वो लोग हैं जिनको ना आपकी अच्छाई दिखाई देती है, ना आपका सर्वाइवल दिखाई देता है, ना आपके आंसू दिखाई देते हैं, ना आपके आपका पेन दिखाई देता है। यानी कि आप जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, आपने भुगता है जीवन में, वो कुछ मायने नहीं रखता है। आपके बारे में जो भी कहानियां बनाई गई हैं, आपके बारे में जो कहानियां सुनाई गई हैं, वही सबसे ज्यादा अच्छी हैं या वही सबसे ज्यादा सही है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। ये इंसान आपकी ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, आपके जॉय के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता है, जो भी पर्सन है मेरी या फीमेल में।
थैंक यू सो वेरी मच। फेक फ्रेंड्स, तो ये आपको कोई फेक फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। थैंक यू। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, तो ये इंसान दोबारा आपके साथ कोई नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है या करना। कीपिंग यू अ सीक्रेट, तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ अपने रिश्ते को छुपा के रखना चाहता है या छुपा के रखना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान ने आपके साथ अपनी दोस्ती जो भी थी उसको दाव पे लगाया। आपका इसने साइकिक सरवाई, जो भी साइकिकली इसने आपके ऊपर अटैक किए, ये कोई भी आपके लिए फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, फ्रेंड, कोवर्कर, कोई भी हो सकता है या हो सकती है। गेम ओवर, इस इंसान को लगता है कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी आपके साथ चीजों की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए इंसान अभी भी लगातार ना आपके ऊपर तरह तरह के लव स्पेल हैं, यहाँ पे लव स्पेल करने की कोशिश कर रहा है। इसे लगता है कि अभी भी आपके मन में इसके लिए कोई जगह हो सकती है या है। ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि ऐसे लोगों के साथ में जुड़ा रहा या जुड़ी रही जो कि इसके भी फेक फ्रेंड थे, या इसके फेक फ्रेंड बन के उन लोगों ने इसको मजा चखाने की कोशिश। स्टैक प्रोटेक्शन है यहाँ पे अगेन, ये आपको इस तरह के थॉट्स दे रहा है या दे रही है, आपकी एनर्जी खींच रहा है ये इंसान। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, इस इंसान की स्थिति बहुत ही खराब है इस टाइम, ठीक है। या इस इंसान को ये पता है कि ये बहुत ही खराब स्थिति में आ गया है या आ गई है, ठीक। या आपके लिए कोई भी इंसान हो सकता है टॉक्सिक, लेकिन ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है। ये आपके लिए कोई भी इंसान हो सकता था या हो सकती थी, लेकिन ये आपके लिए टॉक्सिक पर्सन साबित हुआ। वाह, क्या कमाल की बात है भाई। अच्छा, चलिए कुछ कार्ड इसमें से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डेटी वही क्या राइट करना चाहते हैं। हम्म, तो जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में होंगे या आप इसको जानते होंगे, चाहे आप कोवर्कर हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो आप, ये इंसान ना आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता था, यानी कि इसने कभी आपकी जो फीलिंग्स है उनकी ना वैल्यू नहीं करी, कि आप जो भी कहते थे फीलिंग्स का मतलब, यहाँ पे ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। फीलिंग्स का मतलब ये है कि आप जो भी कहते थे इस इंसान को उसकी वैल्यू नहीं थी, उन वर्ड्स की इसको वैल्यू नहीं थी। थैंक यू सो वेरी मच। और कहीं ना कहीं इसी का मजाक उड़ रहा है, या फिर इसी इंसान का लोग ना मजाक उड़ा रहे हैं इसकी पीठ के पीछे कि ये इंसान क्या हरकतें कर रहा है या क्या हरकतें कर रही है। तो इस इंसान ने जो कुछ भी किया था, इसके जो भी राज थे, जो भी इसने सीक्रेट्स रखे थे आपके बारे में नहीं, इसने जो भी उनके साथ सीक्रेट शेयर किए थे अपने झूठे दोस्तों के साथ में, या जो जिनको भी ये इंसान अपना समझता था या समझती थी, उन लोगों ने इसकी सारी चीजें वो बाहर कर दी हैं, कह दी हैं, या उसके बारे में लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ मामलों में इसने यही चीज आपके साथ की थी। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है आपके लिए, ये सवाल आपके लिए अपने लिए है, जवाब आपको मुझे नहीं देने हैं, अपने आप को देने हैं। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि परफेक्ट किसर हो सकता है, उनकी बहुत अच्छे से किस करने वाला हो सकता है या हो सकती है। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि किसी गलत इंसान से प्यार कर सकता है या कर सकती है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सीक्रेटली छुपे हुए रूप में विच या विजार्ड हो सकता है, यानी कि जादू टोना करने वाला हो सकता है या हो सकती है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि किसी होमलेस इंसान को
कुछ खिला सकता है या खिला सकती है, उसको भोजन करा सकता है या करा सकता है। तो आपके लिए कुछ साइन है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जैसे कहानी सी चली आ रही है ना कि किसी की आपको छोड़कर किसी और को अपनाना और फिर उस किसी और के साथ में आपका कंपैरिजन करना और फिर ये सोचना या देखना कि मेरे साथ मेरा जो भी है गलत मैंने चूज कर लिया या मुझसे गलती हो गई और कहीं ना कहीं अब मैं उन गलतियों को ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सारा दिन सो सकता है, उसमें ये योग्यता है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि किसी सेलिब्रिटी के साथ शादी कर सकता है या कर सकती है। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि सबसे ज्यादा तेज खराटे ले सकता है या ले सकती है। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि महंगे जूते खरीद सकता है या जूतों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है या कर सकती है। हम्म, तो अगर आप इस इंसान के साथ में आप अगर रिलेशनशिप में थे या कभी रहे होंगे किसी भी प्रकार के, तो इस इंसान ने कभी भी आपके ऊपर पैसा नहीं खर्च किया होगा। और पैसा नहीं खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि अ, आपके ऊपर कभी पैसा ही नहीं खर्च किया होगा। पैसा खर्च करने का मतलब ये है कि किसी बड़ी चीज में आपके साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जैसे एक स्टेबल या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, मजबूत नींव रखना, ऐसी किसी चीज में इस इंसान ने इन्वेस्ट नहीं किया हो। और इस इंसान ने जिसके साथ भी रिलेशन बनाए थे या बनाए हैं, इसने ये सोचकर बनाए थे या बनाए हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन होगा या होगी, और वो इंसान जो था या वो इंसान जो थी वो इसके लिए बहुत ही खराब चीज निकली। सही नहीं निकला वो इंसान इसके लिए। Who is most likely to embarrass themselves in front of strangers? तो जिन भी लोगों को इसने अपना समझा था या अपना बनाया था वो इसके लिए स्ट्रेंजर्स ही थे, और कहीं ना कहीं इसने उनके सामने अपना मजाक ही उड़ाया है। चलिए जानिए, तो साइन है ये आपके लिए, देख लीजिएगा किसी काम में आते हैं। वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं वो चीज जानने की इच्छा है। टॉक्सिक पर्सन है ये जो भी है, यानी कि जब कभी लोग एक को छोड़कर दूसरे को अपनाते हैं और फिर उसी को छोड़कर दूसरे के पास वापस जाना चाहते हैं, तो टॉक्सिक एनर्जीज ही है वो, कि आपका अपना माइंड स्टेबल नहीं है। आप कभी इसको छोड़ रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, वापस उसके पास जा रहे हो, उससे रिश्ता बना रहे हो। अरे भैया दिमाग अपना सेटल रखो, क्योंकि आप वापस जाओगे भी तो भी वही होना है रिश्ते में जो होना है। कोई कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, इंसान का जो नेचर है, स्वभाव है, प्रकृति है, वो नहीं बदलती। आदतें चेंज होती हैं, स्वभाव नहीं बदलते हैं इंसान के। इंसान एडजस्ट करता है, ठीक है। स्वभाव तो कभी भी उसका उछल जाता है। व्हेन दे आर तो आपके सबकॉन्शियस में डिगिंग कर रहे थे तो ईश्वर इनको देख रहा था या देख रहा है। कुछ मामलों में आपके सबकॉन्शियस के अंदर ऐसे थॉट डालने की कोशिश थी या है, जिससे कि आप एक ये स्टैक वाली एनर्जीज में जाएं, जिससे कि आप या तो इस इंसान से इन्वॉल्व हो जाएं फिजिकली, या फिर आपके माइंड से ये जो भी थॉट निकालना या डालने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, वो सारी एनर्जीज ईश्वर ने देखी हैं। यानी कि ये इंसान जो कुछ भी करने की आपसे कोशिश कर रहा था वो नोट है ईश्वर के पास में, और वही चीज अब इसको वापस हो रही है। कर्मा इसको बैक हो रहा है। ट्रस्ट, गॉड इज टीयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा है, और वही चीजें इस इंसान के साथ में हो रही हैं जो कि इस इंसान ने आपके साथ की थी। गॉड जो भी है सब कुछ सामने ला रहा है, इनकी सच सामने आ रहा है। तो ये इंसान अपनी जो गलतियां हैं उनको सुनने की इसके अंदर ना हिम्मत नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ या मेरी गलती है। या कुछ मामलों में इस इंसान को ये भी रियलाइज हो रहा है, जो इसकी खुद की परिस्थितियां है ना वो इसको ये महसूस करवा रही हैं अब कि भाई मैं गलत था या मैं गलत थी, या मेरी वजह से सब चीजें खराब हुई, या मेरी भी कहीं ना कहीं गलती रही थी या गलती रही है। ये इंसान ना इन चीजों को सुनना नहीं चाहता है, या इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है या नहीं देना चाहती है कि मेरी भी गलती कहीं हो सकती है। तो इस इंसान को अपनी गलती बर्दाश्त नहीं हो रही है सुनी कि भाई मुझे गलत मत बताओ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कि मैं गलत हूँ। ठीक, ये इस इंसान का कहना है। इस इंसान को अपनी गलती स्वीकार्य नहीं है। लॉर्ड गणेशा's blessings and protection is with you, stay on your path।
अपने पाथ पे रहिए, अपने रास्ते पे चलते रहिए। लॉर्ड गणेशा की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शन है, वो आपको मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि ये इंसान एक्सपेक्टिंग है ना, न्यू बिगनिंग आपके साथ में एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस आपके साथ में ये अगर जुड़ेगा या जुड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अच्छा कर लेगा या अच्छा कर लेगी। लेकिन आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो बिगनिंग्स हैं, वो सब कुछ प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अपने रास्ते पर आपको लगातार चलते रहना है। यस, लक इज ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो इस इंसान को पता है कि आप इसके बारे में सब जानते हैं, समझते हैं, या आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया है, इसलिए अब आप इसके हेर फेर और जंजाल में नहीं फंस रहे हैं, जाल में नहीं फंस रहे हैं। इस वजह से इस इंसान को पता है कि अब जो भी सच्चाइयाँ मेरी हैं, उसकी वजह से अब मेरे पास वापसी जाने का रास्ता नहीं रहा है। यानी कि वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दिस पर्सन इज कीप टॉकिंग अबाउट यू, लाइज अबाउट यू। जैसे मैंने कहा, इस इंसान ने आपके बारे में जिस तरह की बातें कही थी, करी हैं या करना चाहता है, वो चीजें नहीं हुई हैं। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंशियल सक्सेस, हेल्थ। तो ये इंसान आपका भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप करवाना चाहता है, चाहे वो आपके काम के साथ में हो, आपकी सफलता के साथ में हो, आपकी हेल्थ के साथ में हो। ऐसे लोगों से इंसान मिल रहा है या मिल रही है जिससे कि ये चीजें ये कर सके। लेकिन साथ ही साथ ये इंसान आपके रिश्तों को खत्म या खराब करना की भी कोशिश इसने की थी, या अभी भी ये इंसान कर रहा है। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। तो हर टाइम मैजिक बैकफायर हो रहा है, ये टॉक्सिक एनर्जी बैकफायर हो रही है। इसलिए आप भी रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल से कुछ गाइडेंस लेके इस रीडिंग को समाप्त करो, क्योंकि इससे ज्यादा अब इस रीडिंग में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ। तो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। विश्वास रखना होगा आपको ईश्वर के ऊपर। समवन न्यू इज कमिंग। कोई नया इंसान, कोई नई बात, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, जिससे अपने माइंड और हार्ट को ओपन रखिए। आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे, इसलिए अपना धन्यवाद ईश्वर को देते रहिए, आभार देते रहिए कि आप जो भी चाहते हैं वो उसने आपको दिया है। ईश्वर ने अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि जो भी मदद आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। गॉड है, आर्कएंजल माइकल है, लॉर्ड गणेशा है यहाँ पे। चाहे आप उनको माने या आप उनको नहीं माने, यानी कि आप किसी और भी धर्म से हो या किसी और एनर्जीज को आप मानते हो, तो भी जो भी ईश्वरीय रूप में आपकी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या वेलकम था। लेट इट गो। अब ये जो भी परिस्थिति है, आप आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि वो पास्ट के साथ में आपका जो भी कनेक्शन है उसको काट दो। यानी कि जो भी लोग आपके साथ लगातार आपको रोकने की, आपसे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो भी कॉर्ड्स हैं, तारे हैं, उन सबको काटिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। मेक अ डिसीजन। क्या आप खुद को यहाँ पे प्राथमिकता देंगे, खुद को चुनेंगे, या फिर आप दूसरे लोगों को या इन परिस्थितियों को चुनेंगे जो कि आपके हार्ट को भारी रखती हैं। डिवाइन गाइडेंस आपको ये कहती है कि आपका जॉय इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। कितने कमाल की बात है ना। हमारे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी जॉय का ही कार्ड था। ठीक। आप में से कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन है यहाँ पे, यानी कि आप अपने जिस भी पाथ पे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, अपने जिस पर्पस में है सोल के, उन सारी पर्पस के अंदर, उन सारे पाथ के अंदर, आपकी सोल प्लानिंग के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इनिशिएट हो चुके हैं। ठीक, क्योंकि लॉर्ड गणेशा भी है यहाँ पे। तो जिस भी चीज से आपको रोकने की कोशिश की थी, वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। लेकिन हर हाल में और हालात में आपको खुद को और खुद की खुशियों को ही चूज करना है, क्योंकि ये जो लोग भी हैं आपके अतीत के, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको रोकने या उनको खराब करने की कोशिश की थी। इसलिए इन लोगों को पता है कि इन लोगों ने आपके साथ जो भी बुरा किया था या किया है, वहां पे वापसी के रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर लिए हैं। ठीक है, नहीं किए हैं तो बाकी क्या आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जो चाहिए रेजोनेटर उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दिन आपके लिए कैसे रही। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, अपने सौभाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है।
ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।